Hello everyone. So in this video we'll be learning how to remember the ray diagrams of the topic lenses. So basically you know that lenses are of two types, concave lenses and convex lenses. And to be very specific, convex lenses have 5+1 cases and concave lenses have only 2 cases. So there are more number of cases in the convex lens. So I have tried to find out a very simple and an efficient way to remember all the cases of the ray diagrams in case of convex lenses. So we will be learning that in a very simple and efficient way. The way in which we will learn is by making a master diagram. Now what is this master diagram? See, master diagram is something with the help of which we will be able to learn all the cases of the ray diagrams in just one example. मैं सिर्फ एक डायग्राम बनाऊंगा और उसी एक डायग्राम से आपको सारे केसेस याद हो जाएंगे. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू वी लर्न इन द रे डायग्राम्स. आखिर हमें रे डायग्राम से पता क्या चलता है. द थिंग्स व्हिच वी लर्न फ्रॉम द रे डायग्राम इज टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज विद द कंसेक्यूटिव पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन जब हम चेंज करते जाएंगे तो इमेज अगर कहाँ बनेगी ये हमें फाइंड आउट करना रहेगा. सो बेसिकली ray diagrams are meant to trace all these passage of light to find out where an image is getting formed with respect to the position of object. Now जैसा कि मैंने बताया there are 5+1 cases. मैं इसको 5+1 क्यों कह रहा हूँ, 6 क्यों नहीं कह रहा हूँ? Because 5 cases are similar and 1 case is exceptional. तो उन पांचों केसेस को याद करने का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा. इस डायग्राम से हम उसको समझेंगे. इस डायग्राम में हम लोग मास्टर डायग्राम को डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स सी मास्टर डायग्राम में हमें क्या क्या चीज़ें समझनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर ऑल दी जंक्शंस. अब आप कहोगे ये जंक्शंस क्या है, लेंस पढ़ रहे हैं आप उसमें रेलवे जंक्शन की बात कर रहे हो. सो दैट इज नॉट द रेलवे जंक्शन. ये जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, जितनी भी पोजीशन आपको दिखेगी उसको हम लोग जंक्शंस के थ्रू याद करेंगे. फॉर एग्जाम्पल पहला जंक्शन, दिस इज द फर्स्ट जंक्शन where an object can be present. So this is infinity. ठीक है. Infinity is the first junction जहाँ पे object होगा. थोड़ा सा object और आगे आएगा, किस जगह पे पहुंच जाएगा, कुछ यहाँ पे वो आ सकता है. इस junction को आप कैसे define करोगे? This is actually beyond the center of curvature. ये center of curvature है और ये position देखो center of curvature के भी पीछे है. So this is junction number 2 and its position is beyond center of curvature. Now let's move on to the next junction. अगला जंक्शन कौन सा आ रहा है? अगला जंक्शन आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर का. इसको मैंने मार्क कर दिया थर्ड जंक्शन. फिर थोड़े से और आगे हम बढ़ेंगे तो आएंगे हम कुछ इस जगह पे. ये पोजीशन है बिटवीन C एंड F. ठीक है. दिस पोजीशन विच आई हैव ड्रॉन राइट नाउ इज बिटवीन C एंड F. अब इस C एंड F के बीच में जो मैंने बनाया इस ऑब्जेक्ट को, this is the junction number 4. And what is the last junction here? You can see it on the principal axis that there is only one point left and that point is this F. Focus. Focus is the last junction. Now you must be thinking मैंने 1 2 3 4 5 से ये क्या लिख दिया है? These are actually the 5 position of objects. ठीक है. These are the 5 position of object. सबसे पहले ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्रेजेंट हो सकता है, उसके बाद बियॉन्ड C, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद बिटवीन F एंड C एंड देन द लास्ट जंक्शन वुड बी एट F. इसी पे तो आपको फाइंड आउट करना रहेगा ना अलग अलग पोजीशन पे इमेज बनेगी कहाँ से. अब इसको देखो 1 2 3 4 5 सबको गिनती आती है. यही नंबर्स आपको याद रखने हैं और सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा. अब इसी जंक्शंस को हमें इस साइड लिखना है. ठीक है. इस साइड अगर आप देखोगे सो विच इज द फर्स्ट जंक्शन प्रेजेंट. पहला जंक्शन है ये. दिस इज द फर्स्ट जंक्शन एंड दिस इज फोकस. फोकस हो गया हमारा जंक्शन नंबर 1. अब आप खुद सोचो अगला जंक्शन कौन सा हो सकता है. अगला जंक्शन होगा कुछ यहाँ पे एंड दिस इज बिटवीन F एंड C. दिस इज बिटवीन F एंड C. उसके बाद अगला जंक्शन कौन सा होगा. अगला जंक्शन होगा एट C. दिस इज जंक्शन नंबर 3. जंक्शन नंबर 4 कहाँ होगा. और आगे चले जाएंगे और आगे जाएंगे तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पहुंच जाएंगे and this is the junction number 4. और last junction which is the farthest point here, the farthest point is actually infinity, which we can say as junction number 5.
अभी भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी भी यू मस्ट बी थिंकिंग कि 1 से लेके 5 तक यहाँ लिख दिया, 1 से लेके 5 तक यहाँ लिख दिया, आखिर इसका मतलब क्या है। सी पूरा का पूरा रे डायग्राम एक साथ आपके स्क्रीन पे है, बस अब आपको देखिए समझना है। 1 को हम मैच करेंगे 1 से, 2 को हम मैच करेंगे 2 से, एंड सिमिलरली 3 को मैच करिए 3 से, 4 को मैच करिए 4 से, 5 को मैच करिए 5 से। ये क्या मिल गया हमें? See, this is the first position of object. That means अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट जंक्शन पे इंफिनिटी पे है, उसकी इमेज कहाँ बनेगी? फर्स्ट जंक्शन पे, मतलब इमेज बनेगी फोकस पे। सेकंड जंक्शन पे हमने रखा उसको, सेकंड जंक्शन कहाँ है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी सेकंड जंक्शन पे, मतलब बिटवीन एफ एंड सी। थर्ड जंक्शन देखिए, थर्ड जंक्शन आपको दिख रहा है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इधर थर्ड वाले जंक्शन को देखा, थर्ड जंक्शन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर इटसेल्फ। फोर्थ जंक्शन बिटवीन एफ एंड सी, इमेज कहाँ बनेगी? फोर्थ जंक्शन पे। ये कौन सी पोजीशन है? बियॉन्ड सी। एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो इमेज कहाँ बनेगी? देखिए फिफ्थ जंक्शन मैच करेगा इधर के फिफ्थ जंक्शन से, मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इमेज विल बी एट इंफिनिटी। सो इन दिस वे आप पहले से याद रख सकते हो where an image will be formed with respect to position of object. एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं? मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में आया, that draw the ray diagram for a convex lens if the object is present between f and c, only this data is given. अब आपको सोचो अगर पहले से आंसर पता रहेगा, अच्छा बिटवीन f and c है, मास्टर डायग्राम को याद किया, ये तो बियॉन्ड c वाला केस है। ये देखिए बिटवीन f and c, फोर्थ जंक्शन, किस फोर्थ जंक्शन पे रहेगा? ये देखिए इधर का ये वाला फोर्थ जंक्शन, दिस इज द फोर्थ जंक्शन। सो आप आसानी से यू विल बी नोइंग द आंसर बिफोर हैंड, सॉल्व करने से पहले आपको आंसर पता है। हाँ, स्टेप्स हमें क्रिएट करने होंगे, उसको भी हम धीरे धीरे सीख लेंगे। आगे हम लोग सीखेंगे कि आखिर स्टेप्स कैसे क्रिएट करेंगे। सी दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इफ यू अंडरस्टैंड फिजिक्स इन अ ट्रिकी वे, आपको आंसर पहले से पता रहेगा, यू जस्ट नीड टू क्रिएट सम स्टेप्स। अब इस मास्टर डायग्राम की हेल्प से आपको कभी भी कोई भी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, आप माइंड में इसको सोचना और याद कर लेना कि इमेज कहाँ बनेगी। सो देयर आर 5 जंक्शंस हियर एंड 5 जंक्शंस हियर। दिस वाज द मास्टर डायग्राम टू रिमेंबर where the image will be formed with respect to position of image. एक हमारा स्पेशल केस है, मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था there are 5+1 cases. So what's the special case? स्पेशल केस है कि ऑब्जेक्ट अपने आखिरी जंक्शन को भी तोड़ते हुए और आगे चला आएगा। द लास्ट जंक्शन वॉज फोकस, लेकिन अगर फोकस के भी आगे ऑब्जेक्ट आ गया तो इमेज कहाँ बनेगी? तब हमें ये देखना है। दिस इज दी लास्ट केस, इसको हम लोग स्पेशल केस भी बोलते हैं। स्पेशल केस हमारा है कि अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर सारी हदों को पार करते हुए सारे जंक्शन से आगे निकल आया, आखिरी जंक्शन से भी आगे निकल आया, बिटवीन एफ एंड ओ प्रेजेंट हो गया, इसकी इमेज कहाँ बनेगी? नॉर्मल कंडीशंस में तो इमेज अदर साइड ऑफ द लेंस पे बन रही थी, ये एबनॉर्मल कंडीशन है तो एबनॉर्मेलिटी भी शो करना होगा। अभी तक जहां इमेज बन रही थी अब वहां इमेज नहीं बनेगी, इमेज बन जाएगी ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज बन जाएगी ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो दिस वाज द मास्टर डायग्राम। अब आप इससे याद रख सकते हो अपने मन में, एक माइंड मेकअप, एक माइंड मैप आपके दिमाग में रहेगा दैट कहाँ कहाँ इमेज बनेगी विद रिस्पेक्ट टू द चेंजिंग पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ वी विल लर्न how to make the ray diagrams, because this is ray diagram, so without rays this is incomplete। ये तो बस आपको ट्रिक मैंने बता दी कि आप कैसे याद रखोगे, आंसर पहले से पता रहेगा, स्टेप्स क्रिएट करना भी तो आना चाहिए। so now let's learn how to create those steps। so let's learn how we will be making the ray pattern। ray pattern क्या होगा, उसमें हम दो चीज समझेंगे। सबसे पहले we will able to understand what are the rules, how the rays will pass from this lens, कैसे वो ट्रैवल करेगी उसके रूल्स हम समझेंगे। एंड देन वी विल अंडरस्टैंड इन ऑल दी 6 केसेस रेज कैसे पास होगी। सो नाउ वी विल लर्न हाउ वी कैन पास द रेज फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिकॉज व्हाइल मेकिंग द रे डायग्राम्स यू कैन नॉट गो ऑफ द रूल्स, you have to follow the rules and the pattern will be known beforehand. You have to remember the pattern, how the rays will strike the lens and how they will be emitted out from the lens. So there are basically 2 to 3 cases. अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ 2 cases हैं। Let's learn the cases. The first case, the first law says that if a ray of light
is parallel to the principal axis, this ray of light is parallel to the principal axis, then after striking the lens it will pass from a point on the principal axis and that point is always focus. Okay, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि रे ऑफ लाइट अगर कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी सो इट विल ऑलवेज पास फ्रॉम वन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दैट पॉइंट इज फोकस. इसी को ऑपोजिट कर दें. इसी को ऑपोजिट हमने अभी क्या देखा, पहले पैरेलल थी तो बाद में फोकस से पास होगी. नाउ व्हाट विल हैपन दैट इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम द फोकस एंड इज स्ट्राइकिंग द लेंस, then after striking the lens it will get parallel to the principal axis. See, this ray is parallel to the principal axis. This was the first law. First law हमारा क्या था, that if a ray of light is parallel to the principal axis, after refraction it will pass through focus, or if it is passing from the focus and then striking the lens, then after refraction it will get parallel to the principal axis. This was the first law. Now let's understand what is the second law. इनको हम दो अलग अलग लॉ नहीं कहेंगे, these are actually one simple law, एक single law है ये. Now what is the second law? The second law states that if a ray of light passes from the optical center, if a ray of light passes from the optical center, then after refraction it will go undeviated. See, this is not getting deviated. आप अगर इन दोनों rays को देखो, so they are actually getting deviated after emitting out from the lens. But this ray of light is not getting deviated. ये अपना रास्ता ही नहीं बदल रही है. So this is the second law, that if a ray of light passes from the optical center of a lens, it will travel undeviated. So these are the two laws. और इसके पहले हमने मास्टर डायग्राम पढ़ा. इन्हीं दोनों को कनेक्ट करके now we'll be studying all the cases of individual ray diagrams. We'll be studying the 5+1 cases of ray diagrams now. Now we will individually study how to make the ray diagrams for every specific cases. We studied there are 5 normal cases, and that means that there are 5 different positions of the object. Now if there are 5 different positions of the object, there will be 5 different positions of the image, which we have already remembered with the help of master diagram. Now we have to make the individual ray diagrams by keeping in mind the law which we have just studied. दो ही तरीके के हमारे पास लॉज हैं, उन लॉज को हमें अपने दिमाग में रखना होगा, एंड विद द हेल्प ऑफ विच वी विल बी मेकिंग द इंडिविजुअल केसेस ऑफ द रे डायग्राम. नाउ जस्ट रिमेंबर व्हाट वाज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट वाज द फर्स्ट जंक्शन? It was infinity. That means when the object is present at infinity, then where will its image will get formed? By remembering the master diagram हमें याद आता है कि अच्छा infinity पे पहला जंक्शन था, इधर का पहला जंक्शन था focus. तो हमें आंसर पहले से पता है that if an object is present at infinity, its image will be at focus. But let's try to make it with the help of rules which we have just studied. पहला रूल हमने पढ़ा था that if a ray of light is parallel to the principal axis, then after refraction it will pass from one point on the principal axis which is known as the focus. ये हमने इसको पास करा दिया. And then again a ray of light coming from the infinity which is parallel to the principal axis, this will also pass from the focus. Now an image is only formed at that place where the rays actually meet or appears to meet. Here we can say that at this point, at focus, there is an actual intersection of rays. So that means image will be formed at this place. ये image कैसी होगी? Object बहुत दूर है, तो उसकी image आपको क्या बहुत छोटी दिखेगी, बहुत बड़ी दिखेगी? Obviously it will be very small. So that means the size of the image will be diminished. At the same time, there is real intersection. So that means real image will be formed. And if it is real, then real image की property होती है, it will always be inverted. यहाँ हमने प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट जंक्शन. इन्फिनिटी के बाद अगला जंक्शन होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, दिस इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगेन फॉलोइंग द सेम पैटर्न, वन रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. This ray of light is parallel to the principal axis, and after striking the lens, it will pass from focus. ये focus से ऐसे travel कर जाएगी. दूसरा तरीका क्या था? The second way was passing it from the optical center. It will go undeviated. इसको हमने optical center से pass कराया, and it is going undeviated. And see, at this point intersection is taking place. और ये point कहाँ पे है? See,
ये पोजीशन कहाँ पे है, ये मैं आपको एरो से दिखाने के लिए बता रहा हूँ पोजीशन कहाँ पे है। दिस पोजीशन इज बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में है। मास्टर डायग्राम ने भी तो यही कहा था कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे होगा, थोड़ा सा आगे आए ऑब्जेक्ट हो गया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज और शिफ्ट हो गई अगले जंक्शन पे विच इज बिटवीन एफ एंड सी। मूविंग ऑन टू द थर्ड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। मास्टर डायग्राम याद करिए, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज विल बी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। आंसर पहले से पता है, स्टेप्स क्रिएट कर लेते हैं। Again a ray of light parallel to the principal axis, it will pass from focus, and a ray of light which passes from optical center travels undeviated. See, this is the point at which we are getting the intersection. और ये intersection कहाँ हो रहा है, हो रहा है center of curvature पे। This intersection is taking place at center of curvature. Moving on to the next case, अब ऑब्जेक्ट और आगे आएगा between F and C, इमेज कहाँ बनेगी, फोर्थ जंक्शन, उधर का फोर्थ जंक्शन मास्टर डायग्राम में बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आंसर पहले से पता है, स्टेप्स क्रिएट कर लेते हैं। नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन एफ एंड सी, अगेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो इट विल पास फ्रॉम फोकस। द नेक्स्ट इट इज पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, सो इट विल ट्रैवल अनडिविएटेड। सी एट दिस पॉइंट intersection is taking place. What is this point? This point is beyond center of curvature. So master diagram में हमें पहले से पता था that if an object is present between F and C, its image will be beyond center of curvature. अब यहाँ पे देखने से आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा infinity के नीचे बन गया है, इसको हम और extend कर देते हैं। We can extend it, extending this principal axis, infinity को और दूर कर दिया। Now where is this point? This point is actually center of curvature के पीछे, that is beyond center of curvature. And now moving on to the fifth case. The fifth case says that when an object is present at focus, जब वो फोकस पे प्रेजेंट होगी, इमेज कहाँ बनेगी, याद करिए मास्टर डायग्राम। द मास्टर डायग्राम सेज दैट द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। लेकिन इंफिनिटी पे रे बनाने का एक तरीका होता है। आपने रेल की पटरियाँ देखी होंगी, रेलवे ट्रैक्स, हाउ आर दे आर पैरेलल लाइन्स। Now only parallel lines are said to meet at infinity. Okay? अब हम infinity देख तो सकते नहीं है, ये एक hypothetical point है. So we have to prepare that the rays of light should be parallel, क्योंकि यही parallel rays आगे चल के infinity पे touch करेंगे. So यहाँ पे ray diagram कुछ ऐसा बनेगा that both the rays should get parallel after refraction. Again the same law, if a ray of light is passing from if a ray of light is parallel to the principal axis, after refraction it will pass from focus. ये focus से चली गई। और दूसरा, if a ray of light is passing from the optical center, it is traveling undeviated. So we can see that these two rays, आप देखो ये दो rays जो हैं, they are now parallel to each other. We do not have to show any intersection in this case. यहाँ हम intersection नहीं दिखाएंगे क्योंकि intersection होगा infinity पे। हम यहाँ पे दिखा नहीं सकते क्योंकि इंटरसेक्शन हमें पहले से पता ही नहीं है। ओके, सो दीज रेज शुड बी पैरेलल। दीज आर द 5 नॉर्मल केसेस ऑफ रे डायग्राम्स इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज। हमने पढ़ा था 5+1 केसेस होते हैं। तो लेट्स स्टडी कि वो आखिर स्पेशल केस क्या होता है, व्हाट इज द स्पेशल केस। तो मैं स्पेशल केस यहाँ पे बना दे रहा हूँ, आप देखना, ध्यान से देखना, थोड़ा सा बस उसमें डिफरेंस होता है। अभी तक देखिए सारी रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही थी, एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही थी मतलब रियल इमेज बन रही थी। बट दिस टाइम सिंस दिस इज एन एक्सेप्शनल केस, तो अभी जो हो रहा था अब वैसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट ने सारी हदें पार करके आगे चला गया और अपने लास्ट जंक्शन मतलब फोकस के भी आगे आ गया। वो लास्ट जंक्शन फोकस था, अब वो फोकस के भी आगे आ गया, मतलब कहीं यहाँ पे प्रेजेंट। एक्सेप्शनल केस, अब तक रियल इमेज बन रही थी तो अब वर्चुअल इमेज बनी। अभी तक ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस बन रही थी तो अब सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगी। यहाँ पे क्या होगा, रेज असली में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं। और कौन सी दो रेज होती हैं जो कभी असली में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं? डाइवर्जिंग रेज। जो रेज डाइवर्ज करती हैं वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। मतलब यहाँ पे रे डायग्राम हमें ऐसा बनाना होगा कि रेज डाइवर्ज कर रही हैं। लॉ हमारा सेम रहेगा, पहला लॉ वही सेम, a ray of light passes which is parallel to the principal axis, ये फोकस से ट्रैवल करेगी। See this is passing from the focus. And again ये दूसरा वाला पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर, a ray of light which is passing from the optical center travels undeviated.
Now if you look at these two rays, ये थोड़ा सा बेंड आपको दिख रहा होगा, आप इसको स्ट्रेट इमेजिन कर लो. Now these two rays, आप देखो ये पैरेलल भी नहीं है, they are actually diverging, और डाइवर्जिंग रेज कभी मिलेगी ही नहीं. लेकिन ऐसा नहीं कि इमेज नहीं बनेगी. इमेज रियल नहीं बनेगी तो क्या हुआ, वर्चुअल इमेज बन जाएगी. ठीक है, दैट मीन्स इफ देयर इज नो रियल इंटरसेक्शन, सो नाउ वी हैव टू प्रोड्यूस दीज टू रेज बैकवर्ड्स. हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे. यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर देखेगा तो ये रेज पीछे जा रही है, पीछे चली गई यहाँ पे. इसी तरह ये वाली रेज भी कहीं पीछे जाएगी. And if we produce these two rays, it will appear to intersect at one point which is on the same side as that of object. ये बनेगी हमारी image and this is the special case of the convex lens. यहाँ पे real image नहीं, यहाँ पे virtual image बन रही है. आपको याद क्या करना है, that the two rays should always be diverging because diverging rays never intersect. So these were all the 5+1 cases of convex lens. हमने सबसे पहले master diagram पढ़ा. Then we studied about the laws of making the ray diagrams, and then we studied about the individual ray diagrams. I hope you all have understood. Now we'll meet in the next video. Thank you everyone and have a wonderful day.